नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि महाराजगंज जिले में किस बात के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और एसएसबी पूरी तरह से अलर्ट। मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर को 21 अप्रैल तक के लिए क्यों किया गया बंद और फिरोजाबाद में ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में डिवाइडर में जा बैठा ट्रक और कितने लोग हुए घायल, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। हाईवे रोड स्थित शहजलपुर के समीप सुबह 9 बजे के करीब एक ट्रक बालू से भरा ट्रक इटावा से फिरोजाबाद की तरफ ले जा रहे थे। वह जैसे ही शहजलपुर के समीप पहुंचा ही था कि सामने से आ रहे मिट्टी से भरे 2 ट्रैक्टर को बचाने के चक्कर में ट्रक डिवाइडर में जा घुसा, जिससे उसमें बैठे चालक गोपाल और परिचालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ट्रक का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए सैफई के पीजीआई अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। गोपाल जी, आपके साथ में हादसा हुआ, जो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, क्या मामला है? मैं आ रहे थे अपने आराम से रोकते रोकते, जब गाड़ी ने रुकी, ट्रैक्टर इस साइड जा रहे थे, वो तुरंत ही उनने मेरे आगे डाल दिया 2 ट्रैक्टर के, वो डिवाइडर ला रहे थे। जब मैंने इधर गाड़ी डाली, आगे गाड़ी खड़ी थी, जिससे मैं खड़ी जब रुकी नहीं तब तो धीरे थी। गाड़ी में कितना नुकसान होगा आपकी में? गाड़ी खत्म है। ये आपकी गाड़ी साथ में क्या हुआ है? ये गाड़ी इटावा से डबरई की तरफ जा रही थी, तो सामने से 2 ट्रैक्टर रोड क्रॉस कर रहे थे। रोड क्रॉस करने में गाड़ी बचाने के चक्कर में साइड पे आई, तो एक रोड पे गाड़ी कंटेनर, उसमें ये गाड़ी लग गई है। तो इसमें कितने लोग घायल हुए? केवल ड्राइवर खरोच आई है, वो सब फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे द्वारा चौक क्षेत्र में पैदल गश्त किया गया। कोविड-19 से लोगों को बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करने एवं व्यापारी बंधुओं को भी अक्षरशः से पालन करने के निर्देश दिए गए। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा निरंतर इसमें अपने प्रयास जारी हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, इस चौराहे पे भी कंटिन्यूअसली इस सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट हो रहा है। लोगों को कोविड-19 के एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करने के लिए अपील की जा रही है। साथ ही साथ जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उनका हम नियमित रूप से चालान काट रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें तगड़ी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। इसके माध्यम से ये इंश्योर कराया जाएगा कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें। सभी व्यापारी बंधुओं से हम लोगों ने रेगुलर अपील की है कि स्वयं भी मास्क लगाएं, अपने स्टाफ को मास्क लगवाएं तथा दुकान में उसी को प्रवेश दें जो मास्क लगाया हो। दुकान के अंदर और बाहर गोले लगवाएं, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। हम सभी की संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम लोग अपना अपना योगदान देकर संक्रमण को रोकें। इसके तहत विभिन्न चौराहों पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे हमारे द्वारा चेकिंग भी चलाई जा रही है। चेकिंग में जो लोग मास्क के बिना पाए जा रहे हैं, उनका चालान भी काटा जा रहा है। साथ ही साथ रेगुलर अनाउंसमेंट करके लोगों को इसकी गंभीरता को लेकर और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी। अयोध्या से सीनू संवाददाता अजय कुमार सिंह की रिपोर्ट। जनपद बलिया के मुरली छपरा ब्लॉक के दलन छपरा के धीरज कुमार गौड़ से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि गांव का प्रधान पढ़ा लिखा व युवा होना चाहिए, जिससे युवा वर्ग में ऊर्जा मिले। उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वे गरीबों को आवास, सड़क का समस्या का समाधान करवाएंगे। अपना एक परिचय बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार गौड़, ग्राम दलन छपरा से। मेरी शिक्षा एमए राजनीति और बीटीसी है और मैं अपने ग्राम सभा में ये चाहता हूँ कि एक शिक्षित, एक युवा प्रधान बने, जिससे ग्राम का विकास हो, युवाओं का ऊर्जा मिले और युवा पीढ़ी को एक आगे बढ़ने का प्रयास करें। जी, ये बताइए कि अभी कार्यकाल प्रधान जी का बीत चुका है और आपका कार्यकाल चालू हो चुका है, तो अभी आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करेंगे? अगर आपको जनता मौका दे रही है तो आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? जो भी प्रधान जी कार्य किए हैं, सही किए हैं, उससे बेहतर कार्य करने का प्रयास करूंगा, जिससे जनता अच्छे नज़रिए से देखे
जी, तो आपका कुछ पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा प्रधान बनने के बाद? प्रधान बनने पर पहले सबसे सर्वप्रथम जो गरीबों का आवास है, शिक्षा पर विशेष ध्यान, सफाई पर ध्यान, रोजगार पे ध्यान रहेगा। जी, एक चीज़ देखा जाता है कि हर गांव में सड़क नाली की समस्या ज़्यादा होती है, तो आपके गांव में भी कुछ ऐसा बचा हुआ है? जो भी बचा हुआ है उसको मैं अपने प्रयास से करने का प्रयास करूंगा, अच्छे से अच्छे कार्य करने का अभी प्रयास आप करूंगा। अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? मैं एक युवा प्रत्याशी होने के नाते जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक युवा प्रत्याशी चुनिए, शिक्षित प्रत्याशी चुनिए कि जो समाज में एक अग्रणीय कार्य करने का प्रस्ताव पारित करे। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले में 19 अप्रैल को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और एसएसबी पूरी तरह से अलर्ट है। जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर डीएम और एसपी के निर्देश पर एसडीएम नौतनवा के नेतृत्व में नेपाल सीमा से सटे सोनौली बॉर्डर, श्यामकाट, केवटालिया, डंडाहेट सहित नेपाल सीमा से सटे सभी गांव और पगडंडियों पर पुलिस और एसएसबी के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। साथ ही साथ अपने क्षेत्र के लोगों से मिलकर चुनाव के दौरान होने वाली अवैध गतिविधियों के संबंध में पुलिस को सूचना देने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। एसडीएम नौतनवा प्रमोद कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर नेपाल से सटी सीमा पर भारी संख्या में पुलिस बल एसएसबी 22वीं वाहिनी और एसएसबी 66वीं वाहिनी के जवानों के साथ फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास दिलाया। वहीं जहां क्षेत्र में संवेदनशील गांव हैं, वहां पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर पर्याप्त पुलिस फोर्स मौजूद है। किस तरह की साथ व्यवस्था की गई है और किस तरह शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? आज जो है डीएम साहब और कप्तान साहब के निर्देश पे, क्योंकि यहाँ द्वितीय चरण में 19 तारीख को मतदान होना है और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सीमाएं जो है नेपाल से लगती है, तो हमेशा कई इशू रहते हैं। तो इसी को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल के दोनों बटालियन 22वीं और 66वीं बटालियन के साथ जो है नो मेंस लैंड पे और जितने यहाँ गांव जुड़े हुए हैं जो नेपाल सीमा से जुड़े हुए हैं, वहाँ फ्लैग मार्च किया गया और सबको हिदायत दी गई कि अगर जो किसी ने भी यहाँ असामाजिकता फैलाने की कोशिश की, अशांति फैलाने की कोशिश की, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जो नगर पंचायत क्षेत्र है उसमें भी भ्रमण करके बताया गया कि अगर जो कोई बिना मास्क पकड़ा जाएगा तो उसका अधिकतम जो है 10,000 तक का जुर्माना चालान किया जाएगा। सर, नेपाल सीमा को लेकर किस तरह की आशंका है, क्या किस तरह की दिक्कत हो सकती है? इसमें एक दिक्कत ये हो सकती है कि कुछ लोग यहाँ कई शादियाँ और लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कई लोगों का है कि इधर भी मतदाता हैं और कई लोग ऐसे बच गए हैं जो कि हमारे संज्ञान में नहीं आए हैं, उधर भी कुछ छूट गए हैं। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ एक दिन पहले आ करके यहाँ अपना वोट डाल दें, लेकिन उसके लिए पूरा हम तैयार हैं। पूरे सशस्त्र सीमा बल और जितने इमिग्रेशन सबको लगा दिया गया है कि कोई भी अवैध मतदाता इधर प्रवेश नहीं करेगा और सभी एजेंसियां यहाँ मुस्तैद हैं और अगर जो कोई इस तरह से पाया जाता है तुरंत कार्रवाई करेगी। महाराजगंज से सीनू संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। कोरोना खौफनाक रूप ले रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में लगातार बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर को 21 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। मंदिर का संचालन करने वाली संस्था विंध्य पंडा समाज ने नवरात्र मेला को लेकर बैठक की। बैठक में मंदिर को 21 अप्रैल तक मंदिर को बंद कर आम दर्शनार्थियों के दर्शन पूजन को पूरी तरह से स्थगित कर दिया है। विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंकज द्विवेदी ने बताया कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लोगों की जान बचाने के लिए किया गया है। मंदिर बंद रहने के दौरान मां विंध्यवासिनी का श्रृंगार और पूजन होगा। बता दें कि विंध्याचल में पहली बार नवरात्र मेला को बीच में ही पहली बार स्थगित कर दिया गया है। 21 तारीख तक के लिए देश हित में विंध्य पंडा समाज का व्यवस्थापिका समिति अध्यक्ष, मंत्री एवं पारीवाल लोग मिलकर यह निर्णय लिए हैं कि जीवन रक्षा के लिए देश हित में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार इसको हम लोग बंद रखेंगे, क्योंकि जीवन रहेगा तभी सब कुछ होगा। अगर जीवन खत्म हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जीवन रक्षा के लिए
आप अगर सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित, इसके तहत हम लोग बंद किए हैं। और माँ का अगर सब ठीक ठाक रखेंगी तो 21 तारीख के बाद खोलेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ाया जाएगा। ये बताइए कि अभी मीटिंग हुआ है पंडा समाज का, क्या निर्णय निकला मीटिंग में? अभी हम लोगों का मीटिंग हुआ है, निर्णय यही हुआ है कि आने वाले माँ के भक्त और तीर्थयात्री और विंध्याचल के समस्त नगरवासियों को सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इसको देखते हुए विंध्य पंडा समाज के व्यवस्थापिका समिति ने ये निर्णय लिया है कि 9वीं तक 21 अप्रैल 2021 तक जो है माँ का मंदिर बंद रहेगा। माँ का केवल श्रृंगार पूजन अनवरत होता रहेगा और विश्व कल्याणार्थ विंध्य पंडा समाज के द्वारा जैसे पूर्व में हवन पूजन होता था, वैसे ये पूजा पाठ हवन विंध्य पंडा समाज की तरफ से माँ के यहाँ आने वाले भक्तों के लिए हम लोग करते रहेंगे। जो श्रद्धालु आ गए हैं, जो भी 9 दिन रुकते हैं, पाठ पूजा करते हैं, उनके लिए क्या गाइडलाइन है अभी? जो लोग आ गए हैं वो लोग अपने पुरोहित के घर में जैसे पाठ पूजा कर रहे हैं करते रहें। अगर वो लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए माँ का झांकी से दर्शन माँ का करते रहें, उनके लिए कोई रोक टोक ऐसा नहीं है। अब कोई बाहर से यात्री या कुछ भी नहीं आ सकता? नहीं, उनके लिए हम लोगों ने फेसबुक पर और अपने जितने भी सोशल मीडिया और जो भी चीज़ें हैं उनसे हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है कि वो घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और माँ का आशीर्वाद। प्रशासन से हम लोगों की बात अभी हो रही है और अभी मीटिंग करके हम लोग उनको भी जानकारी दे चुके हैं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय दुबे की रिपोर्ट। खबर मनिहारी ब्लॉक के अड़ीला गांव से है, जहां अड़ीला गांव निवासी प्रधान पद प्रत्याशी रेणु मौर्य के पति रणधीर सिंह मौर्य ने एक इंटरव्यू में गांव वालों से चुनाव जिताने की अपील की। साथ ही वादा किया कि अगर चुनाव जीता तो गांव में नाली, खड़ंजा, शौचालय, आवास, वृद्धा पेंशन योजना इत्यादि सारी सरकारी सुविधाओं को जनता के बीच लाऊंगा। सर, नाम क्या है आपका? रणधीर सिंह मौर्य। घर कहाँ है? अड़ीला। आप प्रधानी पद पे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में लोगों से वोट मांगने के लिए आप किस तरह से जनता के बीच में विश्वास कर रहे हैं कि आप वोट दीजिए हमें और हम चुनाव जीतने के बाद आपकी सारी मांगें पूरी करेंगे? क्या कहेंगे इसको लेके? मैं प्रधानी पद पर चुनाव जीतता हूं तो मैं ग्राम का जो भी समस्याएं हैं, ग्राम संबंधी, ग्राम समाज संबंधित, उन सभी समस्याओं का निदान करने का अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा और सरकारी स्तर से जो भी लाभ है उनको दिलाने के लिए प्रयासरत रहूँगा। इसके लिए वचनबद्ध रहूँगा। हालांकि ऐसे लोग, बहुत सारे लोग आने वाले जो प्रधान है, कई प्रत्याशी इस तरह के वादे करते हैं, ऐसे में आपके वादे में कितनी सच्चाइयाँ हैं? आप क्या कहेंगे इसको लेके? हम सत्य के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं जी, और उनको जो भी सुविधाएं हैं सरकारी पूरा देंगे हम। अच्छा, इसमें हम सरकारी नियम का पालन करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और सच्चाई से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव प्रधान बनने के बाद लोगों की जो मेन समस्या है जैसे नाली हुआ, आवास हुआ, उस पर कितना ध्यान रहेगा आपका? नहीं, उस पर पूरा हमारा फोकस रहेगा कि नाली है, खरंजा है, जो भी जल निकासी के लिए, जो गंदे पानी का निकासी के लिए है तो पूरी व्यवस्था करेंगे। और जो जिनको आवास नहीं मिला है उनको आवास की व्यवस्था करेंगे, जिनको पेंशन नहीं मिला है उनको पेंशन की व्यवस्था करेंगे। और जो बच्चे हैं जैसे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल है, तो उसमें जो भी असुविधाएं रहेंगी उनको पूरा सुविधाएं दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। गाजीपुर से कैमरा पर्सन कासिम रजा के साथ हसन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।